जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 23वें अध्याय की कथा। श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, ये मैंने आपसे श्री राधा की संपूर्ण कथा सुना दी। अब कहिए, आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपके मुख से मैंने श्री राधा की पवित्र कथा को सुना, जो अखंड जन्मों का खंडन करने वाली है, और मेरा लोलुप मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ है। मैं आपका शरणागत भक्त और शिष्य हूँ। अब आप मुझे श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतीर्ण हुए, किस युग में, किस हेतु से और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ। उनके पिता वसुदेव कौन थे और माता देवकी भी कौन थी, ये भी बताइए। किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की। श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया। हे मुने, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका ग्रह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कंस से क्यों भय हुआ। उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की। वे तो जगदीश्वर हैं, फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया। वे गोपांगनाएं कौन थी और वे ग्वाल बाल भी कौन थे। यशोदा कौन थी और नंद राय जी कौन थे, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था। श्री हरि की प्रेयसी गोलोक वासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों ब्रज में ब्रज कन्या होकर प्रकट हुई। गोपियों ने किस प्रकार उन परमेश्वर को प्राप्त किया। श्री हरि उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गए। हे महाभाग, पृथ्वी का भार उतार कर कौन सी लीला करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे। आप उनकी लीला की कथा मुझे सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन पुण्यदायक है। श्री हरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भवसागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। पाप रूपी ईंधन राशि का दाह करने के लिए प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान है। इसे सुनने वाले के करोड़ों जन्मों की पाप राशि का यह नाश कर देती है। भगवान की कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति है। वह कानों में अमृत के समान मधुर प्रतीत होती है। हे कृपानिधे, मैं आपका भक्त और शिष्य हूँ। आप मुझे श्री हरि कथा का ज्ञान प्रदान करें। जब तप, बड़े बड़े दान, पृथ्वी के तीर्थों के दर्शन, श्रुति पाठ, अनशन, व्रत, देवार्चन और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वह सब ज्ञान दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मेरे पिता ने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। सुधा समुद्र के पास पहुंचकर भला कौन जल पीने की इच्छा करता है। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसीलिए आप उसे सुनना चाहते हैं। जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सब देवता वास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ वहीं रहते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाते हैं। जिस स्थान में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं कही जाती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करके जो पवित्र हो गया है, वही इस भारत में जन्म पाता है। वह यदि श्री हरि की अमृतमयी कथा का श्रवण करे, तभी अपने जन्म को सफल कर सकता है। भगवान की पूजा, वंदना, मंत्र जाप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरंतर उनके गुणों का श्रवण, उनके प्रति आत्मनिवेदन और उनका दास्य भाव, ये भक्ति के 9 लक्षण है। हे नारद जी, इन सब का अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बनाता है। उसके मार्ग में कोई विघ्न नहीं आता। उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती। उसके सामने काल उसी तरह से नहीं जाता जैसे गरुड़ के सामने सर्प। भगवान श्री हरि उस भक्त का सामीप्य एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। अणिमा आदि सिद्धियां तुरंत उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन दिन रात उसके पास ही घूमते रहते हैं। फिर कौन भला उसका क्या बिगाड़ सकता है। यमराज के दूत तो स्वप्न में भी उसके निकट नहीं जाते। उसी प्रकार जैसे शलभ जलती हुई आग को देखकर उससे दूर भाग जाता है, उसके ऊपर ऋषि मुनि सिद्ध और संपूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सर्वत्र सुखी और निशंक रहता है। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, सुनिए, अब मैं आपसे श्री कृष्ण की पवित्र कथा को कहता हूँ। एक समय की बात है, गोलोक धाम में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे और श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा
सखियों सहित वहां जाने लगी, तब श्री दामा ने उन्हें रोक दिया। इस पर श्री राधा ने श्री दामा को श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दामा ने भी श्री राधा को श्राप दिया कि आप भी मानवी योनि में जाएं। इस प्रकार श्राप देने से श्री दामा और श्री राधा दोनों को ही बहुत क्षोभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देकर कहा कि तुम सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नाम के असुर होंगे और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से छिन्न भिन्न देह होकर मेरे पास लौट आओगे। और श्री राधा को बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा कि वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और ब्रज में जाकर वहां के पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको भला क्या भय है। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, प्राचीन काल की बात है। वाराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई। शोक से अत्यंत पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उनके साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी देवी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां पर उन्होंने देखा कि देवेश्वर ब्रह्मा जी ब्रह्म तेज से जाजवल्यमान हो रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि, मुनिंद्र और सिद्धेंद्र सानंद उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण इस 2 अक्षर के परब्रह्म स्वरूप मंत्र का जाप कर रहे हैं। उनके नेत्र भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे हैं और संपूर्ण अंगों में रोमांच हो रहा है। हे मुनि, देवताओं सहित पृथ्वी देवी ने भक्ति भाव से ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी को इस प्रकार रोते और स्तुति करते जब ब्रह्मा जी ने देखा तो कहने लगे, हे भद्रे, मुझसे कहो तुम रोती क्यों हो? इस उद्देश्य से यहाँ पर आई हो? विश्वास करो तुम्हारा भला ही होगा। हे कल्याणी, अब मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? इस प्रकार पृथ्वी देवी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा, हे देवगणों, किस लिए तुम मेरे समीप आए हो? ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवता लोग कहने लगे, हे प्रभु, पृथ्वी दैत्यों के भार से दबी हुई है और हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया है। आप जगत के सृष्टा हैं, आप हमारा उद्धार करें। हे ब्राह्मण, आप ही इस पृथ्वी की गति हैं, इन्हें शांति प्रदान करें। हे पितामह, यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं, अतः आप उस भार का हरण करें। देवताओं की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी देवी से पूछा, बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुख से रहो और बताओ किनका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो। हे भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा और निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर पृथ्वी देवी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। तब पृथ्वी देवी ने कहा, हे तात सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा को कहती हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को मैं यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, पर दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। मैं जिनके भार से पीड़ित हूँ उनका परिचय देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन हैं, जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापातकी मनुष्यों का भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य हैं और नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र और पोष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। हे पिता, जो मिथ्यावादी हैं, जिनको दया और सत्य का अभाव है, जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रद्रोही हैं, झूठी गवाही देते हैं, विश्वासघाती हैं, धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से मैं सदा पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याणमय सूक्तों, साम मंत्रों और एकमात्र मंगलकारी श्रीहरि के नाम का विक्रय करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूर्ख मनुष्य पूजा, यज्ञ, उपवास, व्रत और नियम को तोड़ने वाले हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदा गो, ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्री हरि, हरि कथा और हरि भक्त से द्वेष रखते हैं, उनके भार से मैं सदा पीड़ित रहती हूँ। शंखचूड़ के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से पीड़ित हूँ।
हे प्रभु, यह सब कष्ट मैंने आपसे कह दिया, यही मुझ अनाथा का निवेदन है। यदि आपसे मैं सनाथ हूँ तो आप मेरे कष्ट का निवारण करें। इस प्रकार कहकर पृथ्वी देवी बार बार रोने लगी। उनका रोना सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे वसुदेव, तुम्हारे ऊपर जो दस्युं भूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से उसे अवश्य ही हटाऊंगा। पृथ्वी देवी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी भगवान शंकर की शरण में गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम और भगवान शंकर जी को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म पहन रखा था, दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से विभूषित थे। उनके हाथों में त्रिशूल और उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगींद्र गणों से सेवित थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने और पृथ्वी देवी ने भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और तब भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा जी ने पार्वती नाथ शिव से सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर भक्तों पर कष्ट आया देखकर पार्वती देवी और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी और शिव ने देव समूहों और पृथ्वी देवी को सांत्वना देकर घर लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उन परम धाम का नाम वैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। श्री हरि के वैकुंठ धाम में पहुंचकर उन सब ने वहां उनका दर्शन किया। वे श्री हरि दिव्य रतन में अलंकारों से विभूषित होकर रतन सिंहासन पर बैठे थे। रत्नों के बाजूबंद, कंगन और नुपुर उनके हाथों पैरों की शोभा बढ़ाते थे। दिव्य रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके गालों पर झलझला रहे थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था और वनमाला उनके अग्रभाग को विभूषित कर रही थी। इनकी 4 भुजाएं थी और मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई थी। सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे थे। उनका संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित था और उनका मस्तक रतन में मुकुट से जगमगा रहा था। वे भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई देते थे। ब्रह्मा, विष्णु और धर्म आदि देवताओं ने श्री हरि के परम धाम में पहुंचकर क्या किया, उनसे क्या निवेदन किया, ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।